सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी, चैप्टर का नाम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और टॉपिक भी आज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रहेगा। चैप्टर बड़ा ही आसान है, आराम से आपको 5 से 10 नंबर देके जाता है और ये क्लरिकल कैडर में होता है। पीओ कैडर में इसका वेटेज कम है, बट क्लरिकल कैडर में एक सेट आया तो 5 नंबर और 2 सेट आए तो 10 नंबर। काफ़ी टाइम हमने देखा है 2 सेट भी आते हैं और 10 नंबर आपको आराम से ले लेने होते हैं। चैप्टर में है कुछ नहीं, केवल लैंग्वेज है और लैंग्वेज की माया जाल है, आपको उसको ही समझना है। एक बार आपने लैंग्वेज अच्छे से समझ लिया, आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही हलवा हो जाएगा। तो चैप्टर में होता क्या है, आपको इस प्रकार से मिक्स सीरीज दी जाती है। अब सीरीज मिक्स हो या फिर केवल नंबर्स की हो या फिर केवल कैरेक्टर्स की हो या फिर केवल सिंबल की हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि मिक्स ही दी जाए, बट ज़्यादातर केस में आपको मिक्स ही मिलेगी, ठीक है। बट हो भी सकता है कि सिंगल आ जाए, बट करना कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन का हल निकालना है। देखो, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे जो लॉन्ग भी होगी और ट्रेडिशनली होगी, और दूसरी बार हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट भी होती है। तो आपको शॉर्टकट भी ध्यान रखना है ताकि आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे सकें। बट क्वेश्चन को समझना है तो ट्रेडिशनल मेथड तो समझना ही होगा, और जितनी अच्छी से आप समझोगे उतने अच्छे से आपकी एक्यूरेसी बनेगी। देखो, लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन होते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, आप पढ़ने में थोड़ी गलती करते हो तो आपका क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो जाता है, और आंसर गलत हो गया तो पेनल्टी भी लगेगी और आपको माइनस मार्क्स भी मिलेंगे। तो ये चीज़ ना होनी चाहिए, इसलिए आपका ध्यान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। चलिए, सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। पूछा गया है कि दिए गए अरेंजमेंट में से कौन सा एलिमेंट छठा है लेफ्ट से। छठा एलिमेंट हमें देखना है लेफ्ट से, बट किसके लेफ्ट से, ऑफ करके हमें रिस्पेक्ट मिलता है, तो ऑफ से हमें जो दिया गया है उसके लेफ्ट में छठा एलिमेंट देखना है। तो ऑफ में अगेन हमें एक स्टेटमेंट मिलता है 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। सो राइट एंड के बाद स्टेटमेंट खत्म जैसा हो जाता है, ऑफ द गिवन अरेंजमेंट लिखा गया, मतलब दिए गए अरेंजमेंट में हमें राइट से जो 8वां एलिमेंट है उसके लेफ्ट में छठा एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा। देखो, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मैं आपके लिए वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, नीचे दिए गए में से कौन सा एलिमेंट छठा एलिमेंट है लेफ्ट की ओर। किसके लेफ्ट की ओर, तो जो एलिमेंट 8वां है राइट एंड से उसके लेफ्ट की ओर। तो सबसे पहले तो आपका दायित्व ये बनता है कि राइट से 8वां एलिमेंट कौन सा है और उसके लेफ्ट में छठा एलिमेंट कौन सा होगा, वो हमारा आंसर बनेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाओ, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, कंसिडर की जाएगी, और ये राइट हैंड साइड रहेगी। यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से 8th एलिमेंट। अब राइट एंड से अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो बी पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा 9, ये चौथा होगा, ये 5वां होगा, ये छठा होगा, ये 7वां होगा, ये 8वां होगा। सो हमें 8th एलिमेंट ही देखना था और वो निकला 2। ठीक है, आपको ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ। आपको जनरली कैलकुलेट कर लेना है डॉट के या फिर अपने उंगलियों से, ठीक है। और अब ये जो 8वां एलिमेंट मिला हमें राइट हैंड से, उसके लेफ्ट में देखना है छठा एलिमेंट। अब 2 यहाँ पे है तो उसका लेफ्ट कहाँ रहेगा, तो 2 का लेफ्ट ये रहा और राइट साइड ये रहा, हमें लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट साइड कितना जाना है, 6 एलिमेंट, यानी ये फर्स्ट होगा। 2 तो कैलकुलेट नहीं आएगा क्योंकि 2 के लेफ्ट में देख रहे हैं तो 2 की कैलकुलेशन नहीं होती। अगर आप अपनी दाईं ओर से देख रहे हैं, हम लेफ्ट की साइड ढूंढ रहे हैं, तो लेफ्ट की साइड 1 से शुरू होगा। तो मुझे 6 एलिमेंट देखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6th एलिमेंट हमें कौन सा मिला, 5। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 5। ऑप्शन में 5 अवेलेबल है, जी हाँ अवेलेबल है, तो हमारा आंसर चला जाएगा 5। अब लॉजिक क्या है ये बता देता हूँ। देखो, लॉजिक ये है कि अगर यहाँ पे 2 डायरेक्शन तो ऑलवेज रहेगी, यहाँ पे क्या है लेफ्ट डायरेक्शन है और यहाँ पे क्या है राइट डायरेक्शन है। अगर ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब लेफ्ट राइट होती या फिर राइट लेफ्ट होती, तो दोनों ही सूरत में जो नंबर्स हमें मिले हैं उसका एडिशन होता है, यानी 6th और 8th। 6 और 8 कितना होता है, 14। सो 14th एलिमेंट हमें देखना है, बट देखना कहाँ से है,
तो देखना ऑफ वाले से है। ऑफ वाले की डायरेक्शन कौन सी है? देखो 6 टू द लेफ्ट जो है वो इसमें तो ऑफ आया ही नहीं है। ऑफ करके लिखा है 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। सो जो ऑफ करके लिखा है उसकी जो डायरेक्शन है राइट, वहां से हमें देखना है। सो अगर हम राइट से डायरेक्ट 14th एलिमेंट देखते हैं तो वो 5 ही आएगा। आप गिन लीजिएगा, अगर गिनना है तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 एलिमेंट आ गया 14th, तो वो 5 ही आया। और अगर डायरेक्शन सेम है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट है या फिर राइट राइट है, तो हमें जो वैल्यू दी है प्लेस वैल्यू, उसका डिफरेंस करना है। डिफरेंस इसलिए कि पहले वाली छोटी है दूसरी वाली बड़ी होगी तो आप तो माइनस में ले जाओगे, तो माइनस में नहीं जाना है। 6 और 8 का डिफरेंस हो जाएगा 2। और देखना कहाँ से? देखना ऑलवेज ऑफ वाले के बाद की जो डायरेक्शन दी गई है उसमें से। लेट मी एक्सप्लेन विथ अनदर एग्जाम्पल। ये हमने 4 एग्जाम्पल ले लिए। सबसे पहला क्या बोला है? हमें सेकंड एलिमेंट देखना है लेफ्ट की ओर। किसके लेफ्ट की ओर? जो एलिमेंट 5th है फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 5th है। अब यहाँ पे देखो दोनों डायरेक्शन कौन सी है? लेफ्ट और राइट, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा? प्लेस वैल्यू का प्लस, यानी सेकंड और 5th कितना हो जाता है? 7th। और देखना कहाँ से है? ऑफ के बाद की जो डायरेक्शन आएगी वहां से। ऑफ के बाद की डायरेक्शन क्या आ रही है? आर आ रही है, यानी राइट आ रही है। तो राइट से हमें 7th एलिमेंट देखना है, तो राइट से 7th एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th और 7th। राइट से 7th एलिमेंट पाउंड आ रहा है, तो हमारा आंसर इसका चला जाएगा पाउंड। ठीक है, आप ट्रेडिशनल वे में करके देख लेना, आपको पाउंड पे ही पहुंचोगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर देखना है तो चलिए ट्रेडिशनल वे में देखना है। राइट से पहले 5th देखना है, तो राइट से 5th क्या हो रहा है? सी हो रहा है, और सी के लेफ्ट में सेकंड जाना है। सी के लेफ्ट में फर्स्ट है फर्स्ट और सेकंड है पाउंड। करेक्ट। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरे में देखो डायरेक्शन राइट और राइट, डायरेक्शन राइट राइट सेम आ गई। अगर सेम डायरेक्शन है तो क्या बोला? डिफरेंस ढूंढना है। डिफरेंस किसका? वैल्यू का। वैल्यू क्या है? 3rd दी है और 9 दी है। 3rd और 9 का डिफरेंस क्या होता है? 3rd और 9, यानी बड़े में से 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। और देखना कहाँ से? ऑफ के बाद वाली डायरेक्शन जो भी आएगी उससे। ऑफ के बाद राइट आ रही है तो 6th फ्रॉम द राइट। राइट एंड से हम 6th एलिमेंट देखेंगे तो वो आएगा फर्स्ट, यानी हमारा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको शॉर्ट ट्रिक का ही इस्तेमाल करना है एग्जाम में, बट लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। क्योंकि कभी क्या होगा, एडवांस लेवल में अगर चले गए, मान लो ऐसी 3 चीज़ें दी गई, तो आपको फिर ये चीज़ लगेगी नहीं, एप्लीकेबल नहीं होगी। पहले आपको सब चीज़ का ढूंढना पड़ेगा, तो वो लेंदी हो जाएगा। इट्स बेटर कि फिर आप उसको ट्रेडिशनल वे में ही देख लो। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सो यहाँ पे भी डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो दोनों ही सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन है तो इन दोनों का डिफरेंस होगा। सेकंड और डिफरेंस 10 का करेंगे तो 8 आएगा। और ऑफ के बाद वाली डायरेक्शन जो आ रही है वहां से हमें देखना है। ऑफ के बाद वाली डायरेक्शन क्या आ रही है? लेफ्ट। सो हमें 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड देखना है। लेफ्ट हैंड से 8 कौन सा होगा? ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये 5th होगा, ये 6th होगा, ये 7th होगा और ये 8th होगा। 8th होगा 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। जी हाँ, यहाँ पे नंबर कैरेक्टर रिपीट हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें जस्ट आंसर देना है, हमें उसको कुछ नहीं बताना। और नेक्स्ट है 3rd टू द राइट ऑफ द 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सो यहाँ पे दोनों ही डायरेक्शन अगर देखोगे तो अपोजिट है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करना है? एडिशन। एडिशन किसका होगा? 3rd एंड 8 का। 8 और 3 कितना होगा? 11। और कहाँ से देखना है? ऑफ के बाद वाली डायरेक्शन का। ऑफ से बाद वाली क्या डायरेक्शन है? लेफ्ट। तो लेफ्ट से हम देखेंगे 11th एलिमेंट। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11। 11 कौन आया? 3 आया। तो हमारा आंसर इस केस में जाएगा 3। ठीक है, तो ये रूल लिख लेना, आपको ये काम लगेगा प्रैक्टिस के दौरान भी और एग्ज़ाम के दौरान भी। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। ये रूल पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन पे ही लगेगा, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। और ऑलवेज ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक केवल पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होती है, पूरे चैप्टर के लिए नहीं। और लॉजिक, ट्रेडिशनल मेथड आपको अच्छे से समझना होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है हमारा, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। हमें क्या ढूंढना है? हाउ मेनी सच लेटर्स। देखो, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि लेटर्स पूछा है, वोवेल पूछा है, सिंबल पूछा है, कैरेक्टर पूछा है, एलिमेंट पूछा है,
सही है ना, प्राइम नंबर पूछा है, क्योंकि ये सारे डिफरेंट होते हैं। तो ऑलवेज यहाँ पे अच्छे से पढ़ो, हाउ मैनी सच लेटर्स, हमें लेटर्स पूछा है यानी ये सारे काउंट हो जाएंगे जो अल्फ़ाबेट होते हैं पूरे। आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। अब देखो यहाँ पे आपको इस प्रकार के स्टेटमेंट का मतलब भी, फ्रेज भी आपको मिलेगा, इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय। अब देखो प्रीसीडेड बाय मतलब आपको जो यहाँ पे बोला गया है उसको ढूंढ रहा है, मतलब हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल। सो प्रीसीडेड, प्री यानी पहले, प्रीसीडेड मतलब पहले रखना है। वैसे इंग्लिश ग्रामेटिकली इसका मीनिंग दूसरा बन जाता है, बट आपको यहाँ से लॉजिक में दे रहा हूँ कि आपको याद ही कैसे रखना है। जो ढूंढना है उसको सेंटर में रखो, हमें लेटर ढूंढने हैं, और जो प्रीसीडेड बाय बोला है उसको हमें इस साइड लेफ्ट साइड रखना है, और इमीडिएटली फॉलोड बाय बोला है, फॉलोड बाय को हमें आगे रखना है। ध्यान रखना, फॉलोड को आगे रखना है, फॉलो करना है, और प्रीसीडेड को पीछे रखना है, क्योंकि ऐसा कौन सा लेटर है जो प्रीसीडेड हो रहा है इमीडिएट सिंबल से। सो हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल। प्रीसीडेड बाय सिंबल बोला है, प्रीसीड बोला है तो मैंने पीछे रखा दूंगा, और इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर मतलब लेटर के बाद इमीडिएटली नंबर होना चाहिए, तो फॉलोड बाय नंबर। मैं सिंबल के लिए एस इस्तेमाल करता हूँ, लेटर के लिए एल इस्तेमाल करता हूँ, नंबर के लिए एन इस्तेमाल करता हूँ। तो अब मुझे ऐसी सीक्वेंस ढूंढनी है जहाँ पे पहले सिंबल हो, बाद में लेटर हो, बाद में नंबर हो। समझ में आई बात? नहीं आई कोई बात नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इमीडिएटली प्रेसिडेड को पीछे की ओर रखना है और इमीडिएटली फॉलोड को आगे की ओर रखना है। मतलब इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल बोला था तो सिंबल को हमने कहाँ लिया, लेटर के पीछे, और इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर बोला था तो नंबर को हमने कहाँ लिया, बाद में। इमीडिएटली मतलब उसके तुरंत होना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इमीडिएट, और फॉलोड मतलब बाद में। ठीक है, सो प्रीसीडेड होगा तो हम उसको पीछे रखेंगे और फॉलोड होगा तो हम उसको आगे रखेंगे। ठीक है, प्री मतलब पहले रखना है, फॉलोड मतलब आगे रखना है। ध्यान रहे इसमें गलती ना करें। अब हमें ऐसी सीक्वेंस ढूंढनी है, सिंबल, लेटर, नंबर। देखो 6 तो सिंबल है नहीं, यहाँ पे कॉपीराइट सिंबल है, सिंबल है, लेटर भी है, नंबर भी है, तो हमारी पहली पैर हो गई ये रही, कॉपीराइट A5। सही है। दूसरी सिंबल जहाँ पे है वहीं से शुरुआत करनी, सिंबल, लेटर है, नंबर भी है, तो ये हमारी दूसरी पैर हो गई। फिर क्या है, सिंबल है, ये क्वेश्चन मार्क। देखो X6 तो चला गया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इमीडिएट कनेक्टेड नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे सिंबल नहीं था तो हमने नहीं देखा। अब सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, लेटर भी दिख रहा है, नंबर भी दिख रहा है, तो ये भी हमारी पैर हो गई। सिंबल यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे सिंबल दिख रहा है बट फिर नंबर दिख रहा है, हमें तो सिंबल के बाद लेटर चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इनको देखने का मतलब नहीं है क्योंकि हमें सिंबल से शुरुआत करनी है। सिंबल है, ये लेटर है बट नंबर नहीं है, ये सिंबल है, लेटर है, और वोवेल हो तो भी क्या हुआ, ये लेटर काउंट होता ही है बट नंबर नहीं है। सिंबल है, लेटर है बट नंबर नहीं है। सिंबल, ये सिंबल है, लेटर है, नंबर भी है, तो ये वाला हमारा नेक्स्ट पेयर हो जाएगा। ये सिंबल है बट नंबर है, नहीं चलेगा, हमें तो लेटर चाहिए। ये सिंबल है, नंबर है, हमें तो लेटर चाहिए। ये सिंबल है, लेटर है, बट उसके बाद नंबर नहीं है क्योंकि सीरीज खत्म हो गई, तो हमें कैसी पैर मिली। अब आप क्वेश्चन समझ पाओगे। अब क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मैनी सच लेटर्स। आप सब लेटर्स को देखो, ये ए है, ये एक्स है, ये जेड है, ये डी है। हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। प्रीसीड कर रहा है सिंबल से, देखो ये प्रीसीड कर रहा है, सारे जो लेटर है वो प्रीसीड कर रहे हैं सिंबल से, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, जो फॉलोड हो रहे हैं नंबर से। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो नंबर से फॉलोड भी हो रहे हैं। तो हमें कितनी ऐसी पैर मिली, 1 2 3 और 4, तो हमारा आंसर होना चाहिए 4। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सही है ना। अगर समझ नहीं आता वीडियो को रिकैप कर लेना, पीछे जाके वापस से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा।
बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है इफ ऑल द लेटर्स आर ड्रॉप्ड इन द गिवन सीरीज, अगर दिए गए सीरीज में से सारे लेटर्स ड्रॉप कर दिए जाए, लेटर्स में सारे अल्फ़ाबेट भी आ गए, मतलब कॉन्सोनेंट वोवेल दोनों आ गए, अगर सारे लेटर्स को ड्रॉप कर दिया जाए सीरीज में से, देन विच एलिमेंट विल बी 11th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो यहाँ पे दो बार नहीं किया है तो हमें वो लॉजिक लगाना नहीं है, हमें तो सीधा बोला है राइट हैंड से 11वां एलिमेंट कौन सा होगा। शर्त इतनी है कि हमें लेटर्स को काउंट नहीं करने हैं, ठीक है। तो लेटर्स हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब सीरीज में लेटर है ही नहीं, आपको ऐसे स्लैश नहीं करना, बट मैं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए ये अभी स्लैश कर दे रहा हूँ। जो जो लेटर है हमें ड्रॉप कर देने, ये सारे ड्रॉप हो गए हैं, ऐसा समझ लेना है कि ये सीरीज में है ही नहीं, सही ना। सो अब हमें बताना है अगर लेटर नहीं है इस सीरीज में तो कौन सा एलिमेंट 11वां होगा राइट हैंड से। राइट हैंड कौन सा रहेगा, ये तो लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा, तो राइट हैंड से हमें 11वां एलिमेंट चाहिए। ये फर्स्ट एलिमेंट यानी सारे इंक्लूडेड, चाहे वो लेटर हो, सिंबल हो। अरे बी को तो हमने कैंसिल नहीं किया, बी को भी कैंसिल करना है, बी को भी काउंट नहीं करना। देखो इसलिए यहाँ पे ध्यान बहुत ज़रूरी है, अगर थोड़ा सा भी आप चूके ना तो आप गलती ही करोगे और आप नेगेटिव मार्क ही लेके आओगे, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, जितना इजी है उतना ये कंसंट्रेशन मांगता है, आपकी उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमें 11वां एलिमेंट देखना है राइट हैंड से, और एलिमेंट में सारे एलिमेंट काउंट हो जाते हैं, मतलब लेटर, नंबर, सिंबल सारे, बट हमें तो लेटर जानबूझ के इसका ड्रॉप करवा दिया, तो हम लेटर के बिना का कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, ये सिक्स्थ होगा, ये 7th होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, और 11th हमें मिलता है परसेंटेज, जो कि हमें ऑप्शन में मिल जाता है, सही है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब मैंने तो यहाँ पे पहले स्लैश कर दिया इसलिए आपको क्लैरिटी दिख रही थी, बट मान लो कि स्लैश नहीं किया है तो आपको अच्छे से समझना होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे आपको बताना रहेगा, सही है, ठीक है। अगर मान लो कि इसने पूछा होता विच ऑफ द एलिमेंट की जगह विच ऑफ द नंबर विल बी देयर फ्रॉम 11 फ्रॉम द राइट हैंड, तो पर्टिकुलरली अगर इसने यहाँ पे नंबर बोला होता ना तो हम नंबर को ही देखते हैं। नंबर यानी ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर 7th, 8, 9, 10, 11, यानी हमारा आंसर हो जाता 6, यानी जो ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस कर देते हैं। अगर नंबर की जगह बोलता कि हमें केवल सिंबल देखने हैं, तो 11 सिंबल है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, बट अगर 11 सिंबल है तो आपको 11वां सिंबल देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे एलिमेंट जनरल बोला था तो आपने एलिमेंट ढूंढा, ठीक है। तो कभी कभी डिफ़िकल्टी बढ़ाने के लिए ये लोग यहाँ पे केयरफुली एलिमेंट की जगह नंबर कर देते हैं या फिर सिंबल कर देते हैं, तो आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। जैसे हमने फर्स्ट सवाल में देखा, लॉजिक क्या है इसका, ट्रिक क्या है कि अगर सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे राइट डायरेक्शन है और यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन है, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हुई। अगर राइट लेफ्ट हो या लेफ्ट राइट हो, दोनों ही सूरत में हमें जो प्लेस वैल्यू मिलती है उसका हमें एडिशन करना है। और अगर डायरेक्शन सेम होती है, राइट राइट या फिर लेफ्ट लेफ्ट, तो दोनों ही सूरत में हमें डिफरेंस ढूंढना है और देखना है ऑफ के बाद वाली डायरेक्शन से। सो यहाँ पे फोर्थ दिया है, यहाँ पे 9th दिया है, तो हमें दोनों का एडिशन करना है। 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा ना, हाँ 13 होगा। और देखना कहाँ से, ऑफ के बाद वाली डायरेक्शन से। सो ऑफ यहाँ पे लगाया और उसके बाद में कौन सी डायरेक्शन मिलती है, हमें लेफ्ट डायरेक्शन मिलती है। तो हमें 13 एलिमेंट देखना है, 13th एलिमेंट, और वो भी कहाँ से देखना है, लेफ्ट हैंड साइड से। ये तो राइट हैंड साइड होगी, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से देखना है 13th एलिमेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हमें 13th एलिमेंट आंसर आउट करना है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही है ना। सो ये ट्रिक काफ़ी काम की है, अगर ऐसे सवाल आए तो आप आराम से चुटकियों में कर लोगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है हमारा हाउ मेनी सच सिम्बल्स। क्या ढूंढना है हमें,
सिम्बॉल्स, तो हम एस को बीच में लिख देंगे, एस स्टैंड फॉर सिम्बॉल्स। हाउ मेनी सच सिम्बॉल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड। ध्यान है मैंने क्या बोला, प्रिसीड मतलब उसके पीछे, मतलब सिंबल के पीछे लिखना है, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वोवेल। वोवेल कितने हैं हमारे पास, 5, ए ई आई ओ यू, इसको वोवेल बोलते हैं। तो सिंबल इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय वोवेल, सिंबल से पहले वोवेल होना चाहिए। एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय, फॉलोड का मतलब क्या होता है, उसके बाद में लिखना है, फॉलोड का मतलब उसके बाद में। देखो इंग्लिश के ग्रामेटिकल के अनुसार अनुवाद में कुछ और होता है, बट ये मैं चीज़ आपको याद हो जाए इसके लिए बोलता हूँ कि प्रिसीडेड बाय मतलब पीछे लिखना है, जो दिया गया है सिंबल उसके पीछे, और फॉलोड बाय मतलब सिंबल के बाद में लिखना है, ठीक है। इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। देखो ये इमीडिएटली वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमीडिएट मतलब उन दोनों के बीच में कोई नहीं है, सिंबल और वोवेल के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, और सिंबल और नंबर के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, तो यहाँ उसके बाद नंबर होना चाहिए। ये वाला जो होगा ये प्रेसिडेड होगा, और ये वाला जो होगा ये फॉलोड होगा, ठीक है, समझ में आई बात। और अगर इमीडिएट नहीं लिखा है तो उसके बाद वाला कोई भी चलता है, बट इमीडिएटली जनरली आपको मिलेगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें कैसा ढूंढना है, वोवेल, सिंबल, नंबर का स्ट्रक्चर हमें ढूंढना है। तो देखो वोवेल से शुरुआत करनी है, वोवेल तो 5 ही है, तो हमें जल्दी से ढूंढने में मदद हो जाएगी। सो वोवेल यहाँ पे दिख रहा है, वोवेल के बाद सिंबल चाहिए, क्या सिंबल है, नहीं है, कैंसल आउट हो गया। पी तो वोवेल नहीं है, एक्स भी वोवेल नहीं है, जेड भी वोवेल नहीं है, जी भी वोवेल नहीं है, एम भी वोवेल नहीं है, एफ भी वोवेल नहीं है, यू वोवेल है। वोवेल, सिंबल, बट नंबर चाहिए था, नंबर नहीं है। ये ई वोवेल है, तो वोवेल, सिंबल नहीं है। ई एल, एल तो वोवेल नहीं है, के वोवेल नहीं है, डी वोवेल नहीं है, पाउंड भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है। सो कोई भी वोवेल ऐसा नहीं है जिसके बाद सिंबल आ रहा है और उसके बाद नंबर आ रहा है, ठीक है। वैसे हम सिंबल ढूंढ रहे हैं, बट सिंबल से पहले वोवेल चाहिए और बाद में नंबर चाहिए, तो अल्टीमेटली बात तो वही हुई ना। सिंबल से पहले देखो वोवेल है, नहीं है, ये सिंबल हो गया, वोवेल नहीं है, सिंबल हो गया, वोवेल नहीं है, फिर सिंबल हो गया, वोवेल नहीं है, सिंबल हो गया, वोवेल नहीं है, सिंबल हो गया, वोवेल है, बट उसके बाद नंबर नहीं है। वही तो हमने बोला, सिंबल, सिंबल हो गया, वोवेल नहीं है, सिंबल, सिंबल हो गया, वोवेल नहीं है, सिंबल हो गया, वोवेल नहीं है, सिंबल हो गया, वोवेल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो आराम से हो जाता है, और हम सिक्वेंशियली फिर ढूंढ लेते हैं। हमें कोई ऐसी पैर नहीं मिली, यानी हम आंसर करेंगे नन। ध्यान रहे, नन हमें आंसर करना है। मान लो कि यहाँ पे मोर देन 3 की जगह नन ऑफ दिस ऑप्शन होता और नन ऑप्शन में नहीं होता, तो हम नन ऑफ दिस को मार्क कर दें, बट जब नन है यहाँ पे तो हमें नन को ही मार्क करना है। अगर मान लो कि मोर देन 3 को हटा के मैं कर दूं नन ऑफ दिस, तो भी आपको आंसर मार्क आउट करना है नन। अगर ऑप्शन में नन नहीं है तभी आपको जाना है नन ऑफ दिस के पास, क्योंकि इसका आंसर मतलब हमें ऐसी कोई पैर ही नहीं मिली, मतलब उसका आंसर ही होता है नन, ठीक है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आंसर बताने हैं, और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, आंसर के साथ, तो आपको उसका लिंक, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पिछले वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपकी प्रिपरेशन में ऐसे ही मदद करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।